चिड़िया पर बारिश का कहर। एक बड़े और सुंदर से जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे छोटू चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी के घर के बगल में सोना नाम की चिड़िया रहती थी। सोना चिड़िया कोई काम नहीं करती थी। वो अपने घोंसले में बैठकर पूरे दिन आराम करती थी। फिर एक दिन जब टूनी चिड़िया दाना लेने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ पर सोना चिड़िया आती है। सोना को देखकर टूनी सोना से कहती है, सोना दीदी आप आ गई, अच्छा हुआ, नहीं तो मैं आपके घर पर ही जा रही थी। क्या हुआ टूनी, तुम मेरे घर पर क्यों आने वाली थी? सोना दीदी मैं दाना लेने के लिए जा रही थी। अभी तो मेरा बेटा छोटू बहुत छोटा है, इसलिए आप उसकी देखभाल करिएगा। हाँ हाँ टूनी, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बेटे छोटू का अच्छे से देखभाल करूँगी, लेकिन तुम मेरे लिए भी दाना लेते आना। सोना दीदी आप चिंता मत करिए, मैं आते वक्त आपका भी भोजन लेते आऊँगी। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में आगे चल देती है। सोना चिड़िया छोटू का देखभाल करने लगती है। कुछ घंटों के बाद टूनी चिड़िया भोजन लेकर आती है। तब वो सोना चिड़िया से कहती है, सोना दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बेटे की देखभाल की। ये लीजिए आप अपना भोजन। हाँ टूनी, मुझे दूसरों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। अब तुम अपने बेटे का देखभाल करो, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। अब इसी तरह से सोना छोटू का देखभाल करती थी और टूनी सोना के लिए भोजन लेकर आती थी। अब सोना चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर मजे लेकर खाना खाती थी। कुछ भी बोला जाए, लेकिन फ्री का खाना खाने में तो अलग ही मजा रहता है। फिर कई महीने बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब टूनी चिड़िया कहती है, हे भगवान, इतनी जोरों से बारिश हो रही है, मेरा घर तो मजबूत भी नहीं है। मैं इस बारिश से अपने बेटे को कैसे बचाऊं? कहीं इसकी तबीयत ना खराब हो जाए। मैं एक काम करती हूँ, सोना दीदी के पास जाकर उनसे मदद मांगती हूँ, क्या पता वो मेरी मदद कर दे। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया सोना के घर पर मदद मांगने के लिए जाती है। सोना दीदी आप मेरी मदद कर दीजिए, बारिश में मेरे घोंसले में पानी भर गया है। मेरे बेटे को बहुत जोरों से ठंड लग रही है, आप उसे अपने घर में रख लीजिए। टूनी की बात सुनकर सोना सोचने लगती है, नहीं नहीं, मैं इतने दिनों से तो भोजन के लिए इसकी मदद करती थी, लेकिन आज ये कौन सा मुझे भोजन देने वाली है? मैं इसकी मदद तो कभी भी नहीं करूँगी। टूनी तुम देख सकती हो कि मेरे घोंसले में जगह नहीं है, तुम कोई दूसरा रास्ता देख लो। बहन तुम मुझे माफ कर देना। सोना की बात सुनकर टूनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। आगे चलते चलते टूनी चिड़िया को एक पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ अंदर से खोखला था। तब टूनी चिड़िया अपने बेटे के साथ उस पेड़ के अंदर चली जाती है। अब बारिश और तेज होने लगती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब टूनी चिड़िया कहती है, अरे ये बारिश तो और तेज हो रही है, मैं एक काम करती हूँ, मैं छोटू को यहीं पर छोड़कर अपने पुराने घर की मरम्मत कर देती हूँ। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया जंगल से कुछ केले का पत्ता लाती है और उसे अपने घोंसले के ऊपर लगाने लगती है, ताकि उसके घोंसले में बारिश का पानी न आ सके। फिर कुछ घंटों के बाद टूनी चिड़िया का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो अपने बेटे के साथ अपने घर में रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।